भवानी की जय। चर्चा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक सास थी, 4 बहू थी उसकी। तो सास रहते रहते घर में थोड़ा उबियाने लगी कि मैं कहीं जाऊँ थोड़ा तीर्थ करने के लिए। अब 4 बहू आ गई घर में, तो मैं तीर्थ करने जाऊँ। तो बेटा लोग तो कमाने के लिए बाहर गए हैं, बहू लोग के साथ में सास है। तो बहू से बोली कि मैं जाऊँगी काशी गंगा नहाने के लिए, मेरे को कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो। तो बोली, बड़ी वाली के पास गई पहले कि बहू तुम कुछ पैसा दे दो, हम गंगा नहाने के लिए जा रही हैं। तो बोले ठीक है, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं क्या दूँ, मेरे पास नहीं है पैसा, आप जाओ। तो दूसरे वाली के पास गई, बीच वाली के पास। तो वो भी बोली मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं दूँगी। तीसरे वाली भी बोली कि मेरे पास भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँगी तुमको, मेरा पति इतना कमाता है, तुमको दे दूँगी तो मैं उनको घर कैसे चलेगा। तो वो भी नहीं दी। चौथी वाली के पास, छोटी वाली के पास गई। तो छोटी वाली के पास रहती थी सास उसकी। तो छोटी वाली के पास गई तो वो बहुत गरीब थी। ये लोग तीनों बहुत अमीर थी, ये लोग का आदमी ज़्यादा कमाता था। तो ये लोग बहुत अमीर थी, लेकिन छोटी वाली बहुत गरीब थी। छोटा वाला बहुत कम कमाता था, उसका उतना नहीं कमाई था। 100 रुपया कमाते थे, उसी में 3 बच्चा, 2 जन अपने, एक सास, 5-6 जन का गुजारा 100 रुपया में कैसे होगा। हाँ, महंगाई समय में तो वैसे 100 रुपया वो कमाते थे। तो छोटी वाली बोली, बहू तुम कुछ पैसा देगी, हम जाएंगे गंगा नहाने के लिए। बोली हाँ माँ दूँगी, आप जाओ गंगा नहाने के लिए। तो छोटी वाली बोली कितना लोगे, तो बोली 20 रुपया दे दो, आप 20 रुपया दे दो, पूजा पाठ करके मैं आ जाऊँगी। तो सास उसकी बोलती है कि तो तुम 20 रुपया दे दोगी तो तुम लोग क्या खाओगी, फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम लोग 5 जन है, एक मैं भी हूँ, 6 जन हूँ, कैसे खाएगी तुम। नहीं माँ हो जाएगा, जाइए ना, 20 रुपया आपको दिया, और चाहिए तो ले लीजिए। नहीं अब नहीं चाहिए। अब 20 रुपया लेके वो चले गई गंगा नहाने के लिए। गंगा नहाई, आराम से पूजा पाठ की। 20 रुपया उसके पास पैसा था, तो 20 रुपया में फूल बेलपत्तर मिठाई ले ली, अपना चढ़ा दी, गंगा माँ को पूजा कर ली। गंगा माँ को चढ़ा के फिर वो वहाँ से आने लगी। तो अब पूजा पाठ की, तो उसके पास खाने के लिए पैसा कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं बचा, तो अब कैसे वो खाएगी पिएगी। तो गंगा माँ के पास गई और अपने मन में विचार करने लगी कि अब मैं घर जाती हूँ, खाऊंगी क्या, पैसा तो नहीं बचा है मेरे पास। तो वही गंगा माँ का पानी पी ली थोड़ा सा लेके, और वहाँ से जाने लगी। तो फिर वो आधे रास्ते में उसको वहीं से पीछा करने लगा, उसका बच्चा, एक बच्चा का रूप में आया, बच्चे रूप में आया, उसके पीछे आए। तो वो थोड़ा दूर जाने के बाद बोलता है वो बच्चा कि मामा आप खाना खाओगे, लीजिए खाना खा लीजिए आप। बोले नहीं बेटा मैं खा लूँगा, घर में खा लूँगा, जहाँ पहुँच जाऊँगी तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा पहुँच जाऊँ। नहीं माँ आप खा लो तब जाना। तो प्लेट में एक बच्चा ला के उसको खाना दिया, ला के वो खाना खा ली, और फिर वहाँ से आने लगी। तो उसके पीछे वो बच्चे आ गए, से वो बच्चा आ गए, गाड़ी पे ट्रेन पे चढ़ के वो बच्चा आ गए। जब आ गए वो बच्चा, तब आई माँ गंगा नहा के। तो बड़ी वाली को बोलती है कि देखो ना मेरे साथ एक बच्चा आया है, सो उसको ना सोने के लिए रात में जगह दे दी। बड़ी वाली बोलती नहीं मेरे पास नहीं है जगह सोने के लिए, आप सुलाओ, जहाँ सुलाओगे लाए हो आप। तो नहीं थी सोने के लिए, बोली मेरे पास जगह नहीं। फिर दूसरे के पास गई, 2 नंबर वाली के पास, वो भी बोलती है नहीं मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं सुलाऊंगी। अब उन लोग का घर बड़ा था, अलग अलग सब रूम था, नहीं सुलाई। तीसरी वाली के पास गई तो वो भी बोलती है नहीं मेरे पास नहीं है जगह, मैं नहीं सुलाऊंगी। अब जहाँ आप लेके आए हो आप सुलाओ, जहाँ सुलाओगे। तो बोली ठीक है, तुम नहीं सुलाएगी। तब छोटी वाली के पास गई तो बोली बहू मेरे साथ ना एक बच्चे आए हैं, तो उसको थोड़ा सोने का जगह दे दो, खाना पीना दे दो, है जगह सोने का। बोले हाँ माँ जगह है ना, एक बेड पे उसका छोटा घर था, तो एक बेड पे अब तीनों बच्चा उसका सोया था,
बोला इसी में सो लेंगे, वो भी 4 जने की में सो जाएंगे, हम लोग नीचे सो लेंगे। तो वही बेड पे पलंग पे सुला दिए चारों। हम लोग सब अपने नीचे में सो गए। इसका छोटा घर था, गरीब थी, तो उतना वो नहीं कर पाई। जो बिछौना था वही बिछौना, बच्चे लोग को सोए थे वही बच्चे बिछौना पे भी सो गए बच्चे। अब बच्चे सो गए, रात में आधा रात हुआ ना, तो संडास कर दिया पलंग पे, पूरा संडास गंदा कर दिया एकदम, महकने लगा, पूरा बास मारने लगा। तो बहू उठी, रात में उठी, वो साफ करने लगी, कुछ बोली नहीं, साफ करने लगी। वो बहुत दयावान थी, वो साफ करने लगी। वो साफ करने लगी तो सास का नींद खुला। बोलती है बहू तुम क्या कर रही है? बोली माँ थोड़ा ना ये गंदा कर दिया है ना, वही साफ कर रहा हूँ, अभी कैसे गंदे में सोए हैं। बोले नहीं नहीं छोड़ दो, मत साफ करो, तुम सुबह साफ करेंगे, तुम अभी साफ करने लगेगी तो जग जाएगा बच्चा सब, मत साफ करो, रहने दो। तो उसको भी छोड़ दी साफ करने के लिए। तो सो गई फिर जाके 4 बजे 5 बजे भोर में अंधेरे में वो बच्चा कहाँ से ले गया पता नहीं। वो बच्चा वहाँ से गायब। भोलेनाथ थे साथ में, भोले काशी विश्वनाथ ही आए थे साथ में। तो बच्चे का रूप में, ऐसे भगवान थोड़ी आएंगे भगवान के रूप में, बच्चे के रूप में, कोई बच्चे के रूप में। आप भी आए हो मेरे का तो भगवान के रूप में आए हो। कौन भगवान रूप में आते हैं वो जानते नहीं है, क्या दे के चले जाएंगे। तो वही भगवान के रूप में आए थे वो बच्चे। 4 बजे भोर उठने चले गए। और जब उठी है उसकी बहू तो देखती है पूरा घर, वो बेड पूरा सोना से भर गया। तो संडास नहीं किया था, भगवान दिखाया वो कि देखो तुमको देखती हूँ, इतना मैं गंदा करती हूँ तो तुम क्या बोलती है, क्या करती, तुम तो हमको प्यार से तो सुला ली है, अब तो मैं तुमको तंग करके जा रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, परीक्षा ले रही हूँ। देखो मैं तुम क्या कर रही, तुम बोलती है कुछ या ना करती है, सास को कुछ बोलती है कि कहाँ से ले आई हो, कुछ बोलती है, कुछ नहीं बोली इसकी बहू। साफ कर रही, लेकिन वो सास नहीं थी करने के लिए, रहने तो सुबह साफ करेंगे। सुबह रखने के चक्कर में पूरा घर उसका सोना भर गया। जितना संडास किया था पूरा इतना सोना से भर गया उसका घर। अब जब सोना से भर गया तब तो सब पुतहू आ गई, चारों पुतहू तीनों इधर आ गई। बोलती है सास का कमाई में तो बहू का तो चारों बहू का हिस्सा होगा ना, हिस्सा लेने के लिए आ गए। चारों बहू का, सास का है तो चारों का हिस्सा पाएगी। अभी सुनो ना, हिस्सा कहाँ पाएगी? जब चारों का हिस्सा, जब बोली सास बोली ठीक है हम 4 हिस्सा लगा देंगे, 4 हिस्सा लगा देंगे तुम लोग का, 1 हिस्सा मेरा रहेगा, 5 हिस्सा में लगा दूंगी। बोली 4 हिस्सा ठीक है लगा दूंगी मैं, 5 हिस्सा तुम लोग उठा लेना अपना हिस्सा, तीनों हम लोग दोनों बाद में उठा लेंगे। जब 5 कुर्दी लगा दिया, इतना इतना करके सोना 5 जगह रख दिए। जब उठाने गई तो उठ ही नहीं रहा है, वो सोना उठ ही नहीं रहा है, वो सोना पत्थर बन गया उसी जगह। कितना उठा रही, वो नहीं उठ रहा है तीनों से। तब वो ये दोनों उठा ली, सास को तब वो दोनों मिलके दोनों अपना अपना हिस्सा उठा ली, उठा के अपना तिजोरी में रख दी। तिजोरी में रखी तो और तिजोरी उसका भर गया, जितना तिजोरी सब खाली तो सब भर गया उसका तिजोरी भर गया। जैसे कि लोग को आश्चर्य लगने लगा तीनों को कि देखो हम लोग उठाए तो नहीं उठी और वो उठाई तो उठ गया, और तिजोरी भी भर गया। तब वो सास उसकी बोलती है कि देखो बहू, मैं तो गंगा नहाने के लिए जा रही थी, मैं तो कुछ दूसरे जगह तो नहीं जा रही थी, मैं गंगा नहाने के लिए जा रही थी काशी विश्वनाथ। तुम लोग से बोली कि पैसा दे दो हमको 10-20 रुपया करके, हम गंगा नहाने के लिए जाऊँगी, तो तुम लोग नहीं बोली कि नहीं दूँगी पैसा। तो ये हमको पैसा दी, इसके पास तो नहीं था फिर भी ये मेरे को दी। और मैं गई गंगा नहा के वहाँ से निकली, जो पैसा दी थी मैं पूजा में लगा दी, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। मैं तो ऐसे लौट के आ रही थी, तो बच्चे का रूप में मेरे को आया, खाना दिया बच्चा, और मैं खाना खाई। उसके बाद मेरे साथ में वो बच्चे आ गए, वो बच्चा नहीं था, वो भोलेनाथ साथ में आए, काशी विश्वनाथ साथ में आए। तब बोलती है 2-3 बहू कि मम्मी तुम ना फिर जाओ गंगा नहाने के लिए, फिर जाओ गंगा नहाने के लिए। सास बोलती है फिर जाओ तुम गंगा नहाने के लिए। तब बोलती है नहीं अभी तो मेरा मन नहीं है जाने का, अभी मैं नहीं जाऊँगी। जब जा रही थी तभी तो तुम तो
ना कर दी, अभी हमको जाने का मन नहीं हो गया। तो बहू उसको धमकी देने लगी कि छोटी वाली बोली तो तुरंत जाने लगी, और हम लोग बोल रहे हैं तो नहीं जाओगे आप। बोले नहीं हम लोग नहीं जाओगे, अभी आई हूँ, थक गई हूँ, अभी मैं आराम करूँगी, तब होगा जब तभी जाऊँगी। इतना कह के बोली ठीक है जब जाओगे ना तब बताना, हम लोग देंगे पैसा। फिर आएगा बच्चा। फिर आएगा बच्चा। अब बुढ़ी अब जाएगी, जाने का मन होगा, भगवान देंगे जाने का मन तब ना जाएगी। भगवान तो पहले उसका परीक्षा ले लिए, तो पहले उसका घर भर गया तो अब क्या जाएगी, कहाँ अब तो जाएगी? भगवान उसका अपने आप सब मुराद पूरा कर दिए। छोटी वाली का घर बहुत बड़ा महल बन गया, बहुत अमीर हो गई। ये लोग ऐसे गरीब थी, ये लोग अमीर थी, बहुत लोग का महल था, ये लोग का झोपड़ी हो गया। जैसे वो थी वैसे ये तीनों हो गई, ऐसे तो भटकने लगी ये लोग, और वो बहुत अमीर बन गई। हर हर महादेव, हर हर जागर